ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतशतुपनिषद के संबंध भाष्य में हम लोगों ने जो मुद्दे पढ़े उनको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं मन में। हम ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी अविद्या के कारण जीव भाव को प्राप्त होते हैं और गुरु के द्वारा ऋषि प्रणीत विद्या प्राप्त होने पर मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इस विद्या के लिए उपनिषद का श्रवण है। यही बात श्रुति स्मृति इतिहास आदि में कही गई है। उपनिषद शब्द के अर्थ में भी यही बात है, इसलिए उपनिषद पढ़ना है। और यहाँ से उसका थोड़ा पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता। श्रुति स्मृति और तर्क बुद्धि यही बताती है ज्ञान से ही होगा। फिर कर्म क्या बंधनकारक ही है? हाँ, परंतु फल निरपेक्ष और ईश्वरार्पण बुद्धि से करने पर चित्त शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति इत्यादि क्रम से मोक्ष की ओर ले जा सकता है। कर्म से होने वाली चित्त शुद्धि के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। विद्या के साथ कर्म करने से मोक्ष होगा क्या? नहीं, उससे चित्त शुद्धि होगी, फिर विद्या से मोक्ष होगा। फिर ईशोपनिषद में यावत जीव कर्म करने को क्यों कहा गया है? कर्म के ऊपर जो नहीं उठ पाया उसके लिए कहा है, ज्ञानी को कहा ही नहीं जा सकता। विद्या की स्तुति के लिए कहा है, ज्ञानी को कर्म का लेप नहीं होता। अब ये जो मुद्दे हैं 4 से 8 तक, यानी पहले 3 एक ही मुद्दा था कि विद्या से मोक्ष होगा। हम ब्रह्म होकर के भी जीव हो गए हैं, इसलिए अविद्या है। अविद्या से निकालने के लिए विद्या की जरूरत है, इससे मोक्ष होगा। यही श्रुति स्मृति में बताया है और उपनिषद शब्द से ही अर्थ है। ये तो हो गया पूरा। उसके बाद जो शुरू हुआ कि कर्म से नहीं होगा, ज्ञान से होगा, और कर्म बंधन कारक है नॉर्मली, पर फल निरपेक्ष करने से मोक्ष की ओर ले जाता है और उसके बिना मोक्ष नहीं होगा। आवश्यकता है उसकी चित्त शुद्धि की। और विद्या और कर्म दोनों का कॉम्बिनेशन करने की जरूरत नहीं है। पहले कर्म फिर विद्या बाद में आएगी, ये क्रम है उसका। और जो नहीं ज्ञान में जा सकते उनके लिए पूर्वन्याय कहा है, और नहीं तो विद्या की स्तुति के लिए भी कहा है। ये सारे मुद्दे अब ब्रह्म सूत्रों के आधार पर होता है। ब्रह्म सूत्रों पर व्यासदेव जी ने क्या किया है? ब्रह्म सूत्र क्या चीज है? ब्रह्म सूत्र हम नाम दे रहे हैं। बादरायण व्यास ने उसका नाम दिया है शारीरक मीमांसा, शरीर में रहने वाला जो, उसकी खोज। और उसमें है क्या एक्चुअली कि सारे उपनिषद अपने अपने तरह से पूर्ण है, पर हम अगर चाहें कि सारे उपनिषद हमको पढ़ना है तो किस क्रम से पढ़े? क्रम से माने कौन से उपनिषद व कौन नहीं। उपनिषद के सारे वाक्य, वो आचार्य ने कहा है वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथित अर्थानाम ही सूत्राणाम। मैंने सूत्र का एक अर्थ होता है शॉर्ट में बताना, और सूत्र का दूसरा अर्थ होता है धागा। तो वेदांत के वाक्य अगर फूल है तो उनको धागे में डाल करके एक माला बनाना, ये उद्देश्य बादरायण का है, ऐसा आचार्य ने कहा। बादरायण कोई नई फिलोसॉफी या तर्क अपना नहीं बना रहे हैं। वेदांत के जो वाक्य हैं फूल रूपी, उसको सिस्टमेटिकली प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे हम उसका एक अर्थ ग्रहण कर पाए। तो इसलिए सारे उपनिषदों को यहाँ पर कोटेशन देते गए, पर एक सिस्टमेटिक ढंग से इसी चीज को बादरायण जी ने बताई है। वेदांत के हम कहते हैं प्रस्थान त्रय, माने प्रमुख ग्रंथ ओरिजिनल बोलो 3 है कि जिससे हमें मोक्ष की ओर जाने का रास्ता मिलता है। उपनिषद 3 माने 3 प्रकार के, उपनिषद तो बहुत है अपने में, 10-11 तो है। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र।
उपनिषद को कहते हैं श्रुति प्रस्थान और गीता को कहते हैं स्मृति प्रस्थान और ब्रह्म सूत्रों को कहते हैं न्याय प्रस्थान, मैंने लॉजिकली प्रेजेंटेड, लॉजिक नहीं हो बट लॉजिकली प्रेजेंटेड। और हम लोगों ने इसके नाम दिए, ब्रह्म सूत्र, व्यास सूत्र, वेदांत सूत्र, उन तो शारीरिक मीमांसा है। तो ये सूत्र का ऐसा अर्थ आचार्य ने निकाला, तो वो मुद्दे यहाँ पर उपस्थित कर रहे हैं पूरी तौर से, उसी उसी क्रम से भी आएंगे। हाँ, पहला जो है, पहला हमारा उसमें मुद्दा था कि कर्म से नहीं होता, ज्ञान से होता है, ये मुद्दा पहला था। और ये किसी को जिसको ढूंढना है वो शुरू से संबंध भाष्य पैरा बाय पैरा देखता चला है, तथा च सूत्रकार, ये शब्द मिलेगा, वहां से शुरू करना है, क्योंकि पेज नंबर हर एक पुस्तक में अलग अलग है इसलिए कहा। तथा च सूत्रकार पुरुषार्थो अतः शब्दात इति बादरायण, ये एक सूत्र है। ये सारा ही ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के चौथे पाद में से ये सारे सूत्र, वहां पर ये प्रकरण आएंगे सारे, तीसरे अध्याय के चौथा पाद, चार अध्याय हैं, चार चार पाद हैं, उसमें से तीसरे अध्याय के चौथे पाद में ये सारे सूत्र आएंगे। तो तीसरे अध्याय के चौथे पाद का पहला सूत्र ये है, देखो यहाँ बादरायण स्पष्ट लिख रहे हैं, कहाँ से कृष्ण दुबे इनको खींच के लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और मैं ऐसा कहता हूँ, ऐसा कहने की स्टाइल नहीं होती है, तृतीय पुरुष में अपना नाम डालते हैं, बादरायण ऐसा कहते हैं, मैंने फलाना मुख कहते हैं, वो मुख कहते हैं, पर बादरायण ऐसा कहते हैं, ऐसा करके लिखते हैं। तो ये सूत्र है पुरुषार्थो अतः शब्दात इति बादरायण, यानी पुरुषार्थो अतः, पुरुषार्थ माने ब्रह्म ज्ञान, अतः माने इससे, शब्दात कैसे मालूम हुआ, उपनिषदों ने कहा है, शब्दात, शब्दात हेतु है, शब्दात माने प्रत्यक्ष वेदों ने कहा है, ये सूत्र है। स्वतंत्र साधन भूत इस उपनिषद आत्मज्ञान से मोक्ष रूप पुरुषार्थ सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें श्रुति प्रमाण है, ऐसा बादरायण का मत है। ये पूरा अनुवाद हुआ सूत्र का। इति ज्ञान से व परम पुरुषार्थ हेतुत्व अभिधाय, यानी ज्ञान से ही परम पुरुषार्थ ऐसा बता करके शेषत्वाद पुरुषार्थ वादो यथा, ये सूत्र का डिटेल अर्थ भाष्य में ऐसा नहीं दिया है, इसलिए फुटनोट से पढ़ना है। इस सूत्र का विशद अर्थ इस प्रकार, सूत्र है ना, एक एक शब्द से पुराना क्या क्या सब रेफर करना होता है। जैसे व्रीहि भीर यजेत, इस व्रीहि याग में कर्णभूत व्रीहि के साथ ही उसका भक्षण आदि भी यज्ञ का अंग माना जाता है। हमें जवा से यज्ञ करें, फिर जवा को डालना पड़ेगा ना हवन में,
ये अलग बताने की जरूरत है क्या कि जवा को हवन में डाल के यज्ञ करे, जवा से यज्ञ करे, मैं वो उसका मतलब आ जाता है। जैसे ये सारा सूत्र में इतना अर्थ सन्निहित होता है, उसी प्रकार आत्मा कर्तरूप से यज्ञ आदि कर्म का अंग होने के कारण उसका ज्ञान भी उस कर्म का अंग ही है। ये पुरुष के पूर्व पक्ष स्टेट किया है व्यासदेव ने यहाँ पर कि जैसे वही से यज्ञ करे कहने पर वही डालो वगैरह भी आ जाता है, ऐसे ही आत्मा भी कर्म का एक अंग है। यानी कर्म करना है, किसने करना है? मैंने करना है, तुम कौन हो? ऐसे ऐसे, इसलिए आत्मा का वर्णन आता है। आत्मा का वर्णन स्वतंत्रता से करके कोई ज्ञान नहीं होता है। आत्मा का वर्णन क्यों आता है? आत्मा का वर्णन इसलिए आता है कि यज्ञ कौन करे, ये बताने के लिए आत्मा का वर्णन आता है। उसी प्रकार आत्मा कर्तृ रूप से यज्ञ आदि कर्म का अंग होने के कारण उसका ज्ञान भी उस कर्म का अंग ही है। अतः आत्मज्ञान के महान फल को बताने वाली तरति शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुति शेषत्वात्, मैंने ये तरति शोकम आत्मविद है ना, ये कर्म का एक अंग है यज्ञ का। तो इसको कहते हैं शेषत्वात्। शेषत्वात् है ना पहला शब्द सूत्र का, उसका इतना अर्थ है कि वो कर्म का अंग है, इसलिए। इत्यादि श्रुति शेषत्वात्, यज्ञादि कर्मों का अंग होने के कारण पुरुषार्थवाद है। शेषत्वात् पुरुषार्थवादो, अर्थवाद सुनते हैं ना, ये पुरुष का जो वर्णन है अर्थवाद है, इसका ऐसा लिटरल अर्थ नहीं लेना चाहिए। पुरुष की प्रशंसा के लिए अर्थवाद मात्र है। जिस प्रकार की अन्य अन्य द्रव्य संस्कार संबंधी कर्मों में फलश्रुति अर्थवाद मानी जाती है, यानी जो घी डाल रहे हैं, घी का ऐसा ऐसा अर्थ है, घी से अमुक मिलता है, तमुक मिलता है, वो हरी सामग्री से ये मिलता है, वो मिलता है, ऐसा जो वर्णन करते हैं, वो तो उसको सामग्री को यूज करो इस कर्म का अंग है, उनकी प्रॉपर्टी बताने के लिए नहीं है वो। कैसे कैसे अर्थ दिमाग में, बहुत ज्यादा जिनका दिमाग चलता है ना, उनका ऐसे अर्थ निकलता है। जिस प्रकार की अन्य अन्य द्रव्य संस्कार संबंधी कर्मों में फलश्रुति अर्थवाद मानी जाती है, उदाहरण के लिए निम्नांकित श्रुति है, यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। जिसकी पलाश की जुहू होती है वह कभी पापमय यश का श्रवण नहीं करता। विषय क्या है? पलाश की जुहू बनाओ, ऐसा है ना, देखा है तुमने? पलाश मालूम है ना? तो पलाश के पत्ते को ऐसे करके एक चोट सी बना लेते हैं, उसे घी डालो। अब ये बताने के पहले बताएंगे पलाश ऐसा होता है वैसा होता है, उसे क्या मतलब है? कर्म कांड है वो बस। यह फलश्रुति यज्ञ संबंधी जूह से संबंध रखने वाली पलाश की प्रशंसा करने से यज्ञ की ही अंगभूत है। अतः यज्ञ शेष होने से अर्थवाद मानी गई है, ऐसा जैमिनी का मत है। जैमिनी मीमांसा शास्त्र के प्रवर्तक हुए, वो कहते हैं कि जिसमें कर्म का वर्णन नहीं वो बेकार है, छोड़। क्योंकि वेदों का मतलब ही हमसे कर्म कराना है। बहुत से ऐसी चीजें मिलती है कि कर्म से मतलब नहीं दिख रहा है, बोले वो प्रशंसा है, अर्थवाद है, इसी प्रकार वो कर्म का ही भाग है, ऐसा जमीनी का पूरा मत सेट किया है। अभिप्राय यह कि यज्ञादि का कर्ता और भोक्ता संसारी जीव ही
शरीर छूटने पर आत्मा या परमात्मा शब्द से कहा गया है। मैंने क्या था ना वो, पुरुष का अर्थवाद, तरति शोकम आत्मविद, आत्मा को जानने वाला शोक तर जाता है। मैंने जब शरीर छूट जाता है तब आत्मा का ऐसा हाल होता है। जो संसारी जीव है उसी के ज्ञान का महत्व वेदांत में बताया गया है। इस मत में ईश्वर का अस्तित्व नहीं स्वीकार किया गया है। ईश्वर की क्या जरूरत है कहते हैं? ऋषियों ने कर्म मंत्र बनाए, वो मंत्र पढ़ो, हवन डालो तो ऐसा फल मिलने चाहिए। ये पूर्व पक्ष स्टेट हुआ। इत्यादि ना कर्म अपेक्षित कर्तृ प्रतिपादकत्वेन, कर्म में जो कर्ता की आवश्यकता है उसका ये प्रतिपादन किया गया। विद्या या कर्म शेषत्व, तो विद्या जो है वो कर्म का ही एक अंग हो गई। इति आशंक्य, ठीक है, कर्म शेषत्व आशंक्य, ये शंका उपस्थित की गई। जमीनी के इस सूत्र के आधार पर यह शंका उपस्थित की गई। ये जो उपनिषद वाक्य है तरति शोकम आत्मविद, ये तो केवल आत्मा का वर्णन इसलिए है कि आत्मा कर्म करने वाला है। अब इसका जवाब ये था 3, 4, 2, हाँ, तो इसका जवाब मिलेगा 3, 4, 8 में। और भी मतामत परीक्षा करके अधिकोपदेशात तो बादरायण से, ये फिर बादरायण का नाम है। जमीनी के पूर्वोक्त मत का खंडन करते हुए कहते हैं अधिकोपदेशात तो, यदि कर्ता भक्त संसारी जीव का ही उपनिषद को श्रुतियों में उपदेश किया गया होता तो उक्त रूप से कोई फलश्रुति अवश्य अर्थवाद हो सकती थी। यानी कर्मकांड में आत्मा क्या है, कर्ता और भोक्ता। अगर यही आगे चलता उपनिषद में तो फिर ठीक है कि ये अर्थवाद है, इसका अर्थ अमृतत्व वगैरह ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा। किंतु वहां तो संसारी जीव की अपेक्षा बहुत ही उत्कृष्ट और संसारी परमेश्वर का वैद्य रूप से उपदेश किया गया, या वैद्य रूप हो गया, वैद्य वैद्य नहीं, वैद्य रूप से। वेद्य तुम्हारी पुस्तक में क्या है? फुटनोट पढ़ रहा हूँ, देख रहे हो ना? सुषमा है, फुटनोट में क्या शब्द है? 3 नंबर की फुटनोट है, वेद्यता। वेद्य माने जानने योग्य। वेद्य रूप से उपदेश किया गया है, अधिकोपदेशात है ना, ऐसा सूत्र होता है भयंकर, इसलिए इतने इंटरप्रिटेशन एंडलेस। तो अधिकोपदेशात मैंने, आत्मा जो है कर्ता भोक्त नहीं है, इससे बहुत बढ़कर है, ये बताया, ये अधिकोपदेश। बहुत उत्कृष्ट असंसारी परमेश्वर का वेद्य रूप से उपदेश किया गया है, इसलिए मुझ बादरायण का आत्मज्ञान से मोक्ष रूप पुरुषार्थ की सिद्धि होती है इत्यादि पूर्वोक्त मत जो का त्यो ठीक है। अधिकोपदेशात तू बादरायण से, तू मैंने बट बादरायण का मत जो था ना वही है, इस कहने से नहीं बदला। क्योंकि यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि श्रुतियों में उस उत्कृष्ट परमात्मा के स्वरूप का उपदेश देखा जाता है। इत्यादि ना कर्तृत्व आदि संसार धर्म रहित, जिसमें कर्तापन मुख्य संसार का हेतु होता है वो नहीं है।
अपहत पापमादि रूप, इसमें पाप का प्रवेश ही नहीं है। ब्रह्मोपदेशात, ऐसे ब्रह्म का उपदेश किया गया है। तद विज्ञान पूर्वी काम तो, उससे ज्ञान होने के पहले कर्माधिकार सिद्धिम तो, तब कर्म का अधिकार होता है। आशाशानस्य, यानी इसको सिखाना है हमको, जो उसके ज्ञान पूर्वक कर्माधिकार को सिद्धि की आशा रखता है। कर्माधिकार हेतु क्रिया कारक फल लक्षणस्य समस्तस्य प्रपंचस्य अविद्याकृतस्य विद्या सामर्थ्यात् स्वरूप उपमर्द दर्शनात्। मैंने ये कर्माधिकार किसको है? जो उसके विज्ञान के पहले उसमें क्रिया का फल कारक का फल ये सब होता ही है, और ये सारा ही प्रपंच अविद्याकृत है। विद्या के सामर्थ्य से ये खत्म हो जाता है। उपमर्दस्य दर्शनात् कर्माधिकारोचित्य प्रसंगा, इसलिए कर्माधिकार निकाल लिया गया यहाँ से। ऐसा प्रसंग होने से भिन्न प्रकरणत्वाद, इसलिए नारायण व्यास ये कह रहे हैं कि ये देखो, ये उपनिषद जो है ना, कर्मकांड से अलग प्रकरण है। कर्मकांड वाले आत्मा के साथ मिक्स मत करो ना इसको, ये प्रकरण ही अलग है। क्यों अलग है? अधिकोपदेशत्व, यहाँ तो आत्मा के बारे में निस्संग पवित्र एकमेव अद्वितीय ये सब बातें की गई है, कर्ता भक्ता वाला नहीं है ये, इसलिए प्रकरण ही अलग है, इसका अर्थ अलग प्रकार से देना। तुम्हारे प्रकरण में ठीक है कि अगर कर्म वाली बात नहीं तो बेकार है, ये कर्मकांड में ठीक है, परंतु ये प्रकरण ही अलग है, इसमें कर्मकांड वाला आत्मा है ही नहीं है। यानी खंडन नहीं होता है इसमें किसी का, तब तो समन्वयात बोला है ना। यानी हर एक वाक्य का किस प्रसंग में क्या अर्थ लेना है, फाइनल तात्पर्य क्या लेना है, ऐसा हो बोलता है। इसलिए कर्माकांड कांड के प्रकरण में ठीक है ये, और वो उसके लिए है कि जिसको आत्मज्ञान की झलक भी नहीं है, और उसके बिना, वो बाद में आएगा, उसके बिना आत्मज्ञान होगा भी नहीं। भिन्न प्रकरणत्वात् भिन्न कार्यत्वाच्च, भिन्न कार्यत्वात् ये कहाँ बोला है? कठोपनिषद में बोला ना, विद्या विद्या विपरीत विशुचि, इसका कार्य अलग है उसका कार्य अलग है। परस्पर विकल्प समुच्चयो अंगांगी भावो व नास्ति, तीन चीजें इसमें नकार दी है। या कर्म करो या ज्ञान करो, ऐसे मुक्ति नहीं मिलने वाली, पहली बात। दोनों करो, समुच्चय करो, ये भी बात नहीं बनती, क्योंकि कर्म तो पहले ही ड्रॉप हो गया है, उसके बाद ज्ञान आता है। अंगांगी भाव, कर्म का अंग है ज्ञान, या ज्ञान का अंग है कर्म, ऐसा भी नहीं आता है। ये तीनों बातें इससे खंडित हो गई इस वर्णन से। वह नास्ति इति परिपाद्य, ऐसा बोल करके अभी प्रकरण चल रहा है, वो सेंटेंस ही चल रहा है। अतएव च अग्नि ईंधनादि अनपेक्षा, विद्या में अग्नि की ईंधन की अपेक्षा ही नहीं है, कर्म की अपेक्षा नहीं है। अग्नि उसका एक प्रकार का साधन है और ईंधन दूसरे प्रकार का साधन, ये दोनों की जरूरत ही नहीं है, यानी कर्म की टोटली जरूरत नहीं है। इति विद्याया एव परम पुरुषार्थ हेतुत्वात्, इसलिए विद्या ही परम पुरुषार्थ का हेतु है। अग्नि ईंधन आदि आश्रम कर्माणि, तो ये गृहस्थाश्रम के कर्म है, अग्नि ईंधन इत्यादि। विद्या स्वार्थ सिद्धो नापेक्षितव्यानि, स्वार्थ माने सेल्फिशनेस नहीं, स्वार्थ माने अपना रियल मतलब ब्रह्म ज्ञान, उसकी सिद्धि के लिए इनकी जरूरत नहीं है, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है।
इति पूर्वोक्तस्य अधिकरणस्य फलम उपसंहृत्य, ये क्या होता है, ये अधिकरण यानी चार अध्याय में चार पांच, बट एक एक टॉपिक को अधिकरण कहा जाता है। तो पूर्व अधिकरण का उपसंहार करके अत्यंतमेव अनपेक्षायाम प्राप्तायाम, यहां से टॉपिक बदल रहे, समझे? कि फिर कर्म की बिल्कुल जीवन में जरूरत ही नहीं है क्या? ऐसा मत को, ये हो गया है कि कर्म, ज्ञान होने पर कर्म की जरूरत नहीं है, दोनों को एक साथ करने की जरूरत नहीं है, इसका अंग वो उसका अंग वो ये भी नहीं है, तो फिर कर्म की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्या? प्राप्तायाम सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते अश्ववत, ये 3 4 26, 3 4 25 में थे, यानी कनेक्टेड सूत्र उपस्थित किए हैं यहाँ पर, बीच में और सब डिस्कशन है बहुत सारा। 3 4 1 पढ़ा, फिर 3 4 1 और 2, फिर 3 4 8 पढ़ा था। अब 3 4 25 में ये बता करके 3 4 26 में इति न अत्यंतम अनपेक्षा, ये बिल्कुल अपेक्षा नहीं, ऐसा मत बोलो। फिर क्या अपेक्षा है? उत्पन्ना ही विद्या फल सिद्धि प्रति न किंचित अन्य अपेक्षते, जब ज्ञान हमारे मन में आ जाता है, भगवान का अनुभव, भगवान का स्वरूप जब झलक भीतर में आ जाती है, उसके बाद कर्म की जरूरत नहीं है। कर्म की बिल्कुल जरूरत नहीं मत बोलो, जब ज्ञान हमारे में आ जाता है उसके बाद कर्म की जरूरत नहीं है। फल सिद्धि के लिए उत्पत्ति प्रति अपेक्षते है वो, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें है रही है। यानी ज्ञान की उत्पत्ति होगी ही नहीं कर्म मत करो तो, ये सब नगड़ पीट पीट, इसमें मुश्किल खाली ये होती है कि हमने संन्यास ले लिया ना, बस हो गया। अरे संन्यास तुमने विधि से लिया होगा, हमने यति धर्मों में देखा, कर्म बता रहे हैं तो विधि से संन्यास लेना और उसके पार चले जाना है, एक बात नहीं है। उत्पत्ति प्रति अपेक्षते है वो, और ये उपनिषदों में ही विविधिशन्ति यज्ञ न बृहदारण्यक में होता है कि यज्ञ करके ही ये जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। इति श्रुते है, इति विविदिशा साधन न, विविदिशा साधन ज्ञान का साधन नहीं है कर्म, पर ज्ञान की इच्छा उत्पन्न करने का साधन है। कर्मणाम उपयोगम दर्शितवाद, कर्म का उपयोग दिखा दिया है। सारे मुद्दे आ रहे ना, कर्म से नहीं, डायरेक्टली नहीं, साधन के रूप में। तथा च, फिर अब थोड़ा पीछे का सूत्र लिया है, तथा च न अविशेषात स्तुतये अनुमतिर्वा, 3 4 13, 3 4 14। इस सूत्र का अर्थ समझ लो, हाँ। न अविशेषात, ये पहला शब्द सूत्र है। पूर्वन्नेव इत्यादि वाक्य तत्व के विषय नहीं है, ज्ञानी के लिए नहीं है। कैसे जाना? अविशेषण, मैंने विद्वान ऐसा शब्द उसमें नहीं दिया। विद्वान या विशेषण मैंने कुछ चीजें अनुपलब्धि से जानी जाती है, पूर्व कर्मणि में विद्वान शब्द नहीं है। इसलिए ऐसा विशेषण न होने के कारण ये वाक्य ज्ञानी के लिए नहीं। अब उसके बाद है स्तुतये अनुमतिर्वा, अथवा तत्वज्ञ के लिए जो कर्मानुज्ञा है वह ज्ञान की स्तुति के लिए है। अर्थात तत्वज्ञ होने पर जीवन पर्यंत कर्म करने पर भी कर्म का लेप नहीं होता, ऐसा कहकर तत्व ज्ञान की स्तुति की। दूसरा अर्थ बताया था ना वो, बादरायण जी ने ऐसा बताया है, स्तुतये अनुमतिर्वा,
अनुमति मैंने करे ना, वो इससे क्या, ये करने पर भी उसको लेप नहीं होता, ये स्तुति। और वो बिल्कुल न करे ऐसा तो नहीं बोला है ना, तो करना है तो करे उसको। इति सूत्रद्वयेन कुर्वन्नेव इति मंत्रस्य अविद्वद विषयत्वेन एक अर्थ हो गया, विद्या स्तुतित्वेन च अर्थद्वयं दर्शितवान्। अविद्वान के लिए ये मंत्र ये हो गया, और विद्वान के लिए चलता है, ये हो गया। अतः उक्तेन प्रकारेण ज्ञानस्य एव मोक्ष साधनत्वात् युक्तः स्पर उपनिषदारम्भ। फिर मूल सूत्र पर आ गए। एक इंटरेस्टिंग बात मालूम है, मराठी देश के कीर्तन सुनो। कीर्तन का चीज अलग, ऐसा नहीं कीर्तन। कीर्तन माने वो नाचता है, गाता है, कहानी बताता है। कीर्तन के दो भाग होते हैं। पहले भाग को कहते हैं ब्रह्म निरूपण, और दूसरे भाग को कहते हैं कथा कथन। पहले भाग में भी बहुत सी कहानियां आएंगी, पर एक उसने कोई पद लिया होगा पहले। पहले बिल्कुल एक पद लेगा, किसी संत का वचन या उपनिषद का वचन या गीता का वचन, एक पद लेगा, और वही उसको समझाना है पूरे इसमें। अब क्या होता है कि कहानी बताते होते हैं, तो इसलिए करके वो उस पद पर आ जाता है। कीर्तन का भी सुनने लायक होता है, जो एक्सपर्ट होते हैं ना, एक ही पद वो चार पांच राग में गाते हैं, तो फिर वो दूसरे राग में वही पद गाएगा। तब लोग कहेंगे ओ, हरिदास की कथा पूर्व पद पर आ गई, ये होता है एक्सप्रेशन, मूल पद पे आ गई। वैसा ये यहाँ पर इस संबंध भाष्य में फिर वहां आ गए वो। पहले पहले तीन में जो होता है वो चार से आठ मिल करके होता है, इसलिए उपनिषद पढ़ना है। ठीक है, ज्ञान से ही सिद्धि होती है, इसलिए उपनिषद पढ़ना है। अभी इसके बाद एक नया पूर्व पक्ष आता है कि तुम्हारा ये सब ठीक है। कब ठीक है? अगर बंधन हमारा अविद्या के कारण होता है, तो फिर विद्या से हो जाएगा, इसके लिए इतना हुआ सारा। पर बंधन अविद्या से है क्या, ये पहला सवाल है। बंधन रियल नहीं है क्या? ये सब देखो, हमारी फीलिंग्स है ना शिष्यों की, इसलिए प्रश्न सारे डील किए, कंप्रहेंसिव पूरे संबंध भाषा में सारे साफ कर दिए, फिर बाद में नहीं पढ़ेंगे शत चतुर को समझने में। इसलिए करे तो सारा ठीक है। किसने कहा कि अविद्या से होता है? अरे बंधन तो प्रत्यक्ष है हमारा। ये अगला मुद्दा। ननु बंधस्य मिथ्यात्वे सति ज्ञान निर्वर्त्यत्वेन ज्ञानाद अमृतत्वं स्यात्। अगर बंधन मिथ्या हो, तो फिर ज्ञान से वो हट जाएगा, इसलिए ज्ञान से अमृतत्व होना हो सकता है। न तो एतद अस्ति, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आर्ग्यूमेंट सुनो, हाँ? प्रतिपन्नत्वात्, पहला तो हमें अनुभव ऐसा होता है कि कर्म रियल है। बाधा भावात, और कहीं बाधित तो होता ही नहीं है, चलता रहता है हमेशा। विस्मदादि स्वरूपत्वेन आत्मनो विलक्षणत्वे सादृश्यादि अभावात् अध्यास असंभवाच्च। ये ब्रह्म सूत्र के शुरू में जाना पड़ेगा। ब्रह्म सूत्र के शुरू, उसको सोचना पड़ेगा अच्छी तरह से, हाँ। ब्रह्म सूत्र की शुरुआत क्या है मालूम है? क्या है? ब्रह्म सूत्र भाष्य की शुरुआत आचार्य का। वहां कोई मंगलाचरण वगैरह नहीं। कैसे शुरू किया आचार्य ने भाष्य? युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो हो, यानी तू कहने से जो बोध हमें उत्पन्न होता है, और मैं कहने से जो बोध हमें उत्पन्न होता है, ऐसी शुरुआत है। तू यहाँ पर मैं तू ऐसा नहीं लेना है। तू माने ऑब्जेक्ट। इसको समझ लो जरा, ये इंपॉर्टेंट चीज है ब्रह्म सूत्र की।
कि मैं और ये दुनिया, तो इस दुनिया को हम इदम कहते हैं ना, ये दुनिया। और अगर इदम कहा ना तो मैं से उतना फर्क नहीं प्रतीत होता उसका। शरीर इदम और शरीर तो मैं ही लग रहा है। इसलिए पूरा विरोध बताने के लिए मैं और तू शब्द के प्रयोग किए। ठीक है, पहली बात। हाँ, तो तू माने ऑब्जेक्ट और अस्मद माने मैं सब्जेक्ट। अब इसमें एक और फर्क समझ लो। इसको मैं कहना है जो चेतन है उसको, और तू किसको कहना है जो चेतन नहीं है उसको। इसलिए उनका तू माने हम और तू ऐसा अर्थ नहीं लेना है इसका। तू भी चेतन है, मैं भी चेतन हूँ, ऐसे तू नहीं है ये। तू माने ऑब्जेक्ट और मैं माने चेतन। अब चेतन जो है उसका और ऑब्जेक्ट का बिल्कुल अलग है, नई चीज है। चेतन कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट कभी चेतन नहीं हो सकता। अब चेतन के जो गुण है वो ऑब्जेक्ट के नहीं हो सकते, ऑब्जेक्ट के जो गुण है वो चेतन के नहीं हो सकते। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना ऑब्जेक्ट में, वो तो चेतन में ही नहीं। तो इसलिए इसकी जगह वो और इसकी जगह ये दिखाई पड़ना असंभव है। असंभव मैंने किसी भी तर्क पद्धति से नहीं होता, ये पहले पक्का कर लो। फिर देखो अपना जीवन क्या है, इन दोनों का मिक्स है। इसको अध्यास कहते हैं। जो एक दूसरे से टोटली भिन्न है, इसके गुण इससे टोटली भिन्न है, इसका उस पर और इसका इस पर अध्यास होना इम्पॉसिबल है तर्क के अनुसार। पर फैक्ट ऑफ लाइफ ये है कि अध्यास करके ही हमारा जीवन है। शरीर को अगर मैं नहीं समझे तो जीवन ही नहीं है। इसलिए स्वामी जी कर्मयोग में बोल रहे थे कि जीवन मृत्यु छोड़ना है तो जीवन भी छोड़ना है, क्योंकि शरीर तो जिएगा मरेगा ही दोनों। आत्मा अमर है, शरीर के रूप में नहीं अमर हो सकता है। तुम्हें अगर मरना नहीं है तो जो जीता है उसको छोड़ दो। आत्मा क्या जीता है क्या? आत्मा क्या मरता है क्या? आत्मा तो स्वरूप सिद्ध है। ये चीज यहाँ पर रिफर की है। ठीक है। न तावत प्रतिपन्नत्वेन, हाँ, नहीं, विलक्षण विश्व अभावात युष्मदादि स्वरूपत्वेन आत्मनो विलक्षणत्वे। इसलिए युष्मत से अस्मत् बिल्कुल टोटली भिन्न है। हाँ? सादृश्य अभावात, फिर सिमिलैरिटी है ही नहीं है। अध्यास अभावाच, अध्यास संभव अभावात, अध्यास हो ही नहीं सकता। ये आर्गुमेंट। यदि कोई रज्जु है, उसकी जगह हम सांप देख लेते हैं, अपनी जगह हम दूसरे कैसी चीज देखेंगे? ये कथन, इस पूरे कथन का अर्थ ये है। युष्मत अश्मत का अर्थ समझ गए? कि एक बाहर की वस्तु है, उसकी जगह दूसरी देख लेते, गलती हो जाती है। और अपनी जगह हम बाहर की वस्तु कैसे देखें? और बाहर की वस्तु की जगह अपने हमको कैसे देखेंगे? इसलिए अज्ञान से नहीं है। पूरा आर्गुमेंट समझ में आया कि बाहर की वस्तु को हम अपना नहीं समझ सकते, अपने को बाहर की वस्तु नहीं समझ सकते। इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी जब नहीं है तो अध्यास कैसे होगा? अध्यास होता है अविद्या से, तो फिर अविद्या से नहीं है बंधन हमारा, है एक्चुअल है। इसको आचार्य ने उत्तर दे दिया है। दो चीजें, एक तो सामने जो देख रहे उसी पे अध्यास होता है, ऐसा नहीं है। आकाश को देख रहा है क्या? आकाश दिखाई देने की चीज ही नहीं है, पर हमको दिखता है ना नीला और कॉन्केव। ये पहला आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट कि सब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट का नहीं हो रहा है, तो फिर शरीर क्या है तुम्हारा?
सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य, सत्य और मिथ्या का ऐसा हमने मिक्सचर कर डाला है। अहम इदम ममेदम इति नैसर्गिक हो हम लोग, फैक्ट ऑफ लाइफ देखो। ये आएगा धीरे धीरे ब्रह्मसूत्रों में। ये जो बताए ये सब ब्रह्मसूत्र में इस तरह से नहीं है। तो तीन आर्गुमेंट ये हैं कि ये रियल है बंधन। पहला है हमको अनुभव में आता है। दूसरा है कोई उदाहरण नहीं है कि जो अनुभव नहीं होता है इसका, होता ही है हर एक को अनुभव। और तीसरा ये है कि ईश्वर स्वरूप से अस्मत् स्वरूप इतना भिन्न है कि उसका उस पर अध्यास क्या होगा। तो फिर अविद्या कहाँ से आई? इसलिए अविद्या से बंधन नहीं है, रियल है। ऐसे तीन आर्गुमेंट दिए। उच्चते पढ़ने आ गए। पूर्व पक्षी के आर्गुमेंट समझ लिए ना तीन। अब इसका जवाब उच्चते न तावत प्रतिपन्नत्वेन सत्यत्वं वक्तुं शक्यते। ये गौड़पाद ये वैतथ्य प्रकरण कि तुमको अनुभव होता है इसलिए सत्य है, ऐसी कोई बात नहीं है। अनुभव के आधार पर सत्य तो प्रस्थापित नहीं कर सकते। जैसे दुनिया में कितने भ्रम है ना, वही रज्जु सर्प भ्रम बताया या, इसलिए प्रतिपत्ति है सत्यत्व मिथ्यात्व ये वो समान होता है। झूठ भी हो तो भी अनुभव होता है, गलत हो सही हो तो भी अनुभव होता है। अभी ऑप्टिकल इल्यूजन, ऑडिबल इल्यूजन, इसके तो अनंत उदाहरण है दुनिया में। अभी इसकी कहीं बाधा भी नहीं है। ठीक है, चल पड़ेगी। सुंदर आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक एक लेकर के समझाया है। तो आज हमने मैंने पूर्व पक्ष के बाधा के अनुभव ये प्रश्न समझ लिए। उच्चते से कल दोबारा पढ़ेंगे। हाँ, इसका पॉइंट ये था, देखो पॉइंट लिखे मैंने। बंधन सत्य है क्योंकि हमारा अनुभव है, बाधित तो नहीं होता। चार पॉइंट बताए। मैं तू भेद है, अध्यास हो नहीं सकता। ये इस तरह साफ हो जाएगा तो फिर शतर शतर समझना आसान हो जाएगा। हाँ क्या? पेज मार्क किया था ना। ट्रांसपेरेंट है ना, लाइट कलर ट्रांसपेरेंट। इसको बंद कर